तो चलिए आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, देखिए हमारे सामने सेंटेंस आता है, पढ़ते पढ़ते वह सो गई, खेलते खेलते वह थक गई, रोते रोते वह हंसने लगी। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस होगा। देखिए पहला चीज़ ध्यान रखिए, इस वीडियो में ना केवल मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन बताऊंगा, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक ही वर्ब 2 बार आया है, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, रोते रोते, हंसते हंसते, है ना। ये कहीं वर्ब 2 बार। और उसके बाद देखेंगे कि ये आगे यहाँ सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है ना। और यहाँ देखिए इसमें आप देखेंगे तो दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, पढ़ना और सोना दोनों एक साथ। पढ़ते पढ़ते वह सो गई, मतलब पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उसे जस्ट तुरंत नींद आ गया। खेलते खेलते वह थक गया, खेल रहा था और खेलते खेलते वह थक गया। दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, खेल भी रहा है, थक भी रहा है, पढ़ भी रही है, सो भी रही है, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा, एक ही वर्ब बार बार आता है और बनावट ऐसे रहेगी, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो देखिए बस करना कुछ नहीं है, इसको हम लोग पार्टिसिपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब 2 बार आया है उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। पढ़ते पढ़ते तो उसका आईएनजी, खेलते खेलते तो उसका आईएनजी, और इसी के पहले हम लोग जोड़ देंगे व्हाइल, WHILE, व्हाइल। हो गया। अब ये पढ़ते पढ़ते तो व्हाइल रीडिंग, खेलते खेलते व्हाइल प्लेइंग, हो गया। अब ये जो सेंटेंस है ये आगे आप ऐसे ही आप उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप ऐसे बना लेंगे, इधर कुछ नहीं करना है। हो गया। तो अब इस रूल से अगर आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पढ़ते पढ़ते वह सो गई, तो आप बनाएंगे तो देखिए पढ़ते पढ़ते तो पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाइल। क्या लिखेंगे? व्हाइल। उसके बाद रीड, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग, व्हाइल रीडिंग। अब क्या बचा? वह सो गई, पास्ट इंडेफिनिट है तो सी स्लेप्ट, सी स्लेप्ट, हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, खेलते खेलते वह थक गया, ठीक है, खेलते खेलते वह थक गया, तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे व्हाइल। उसके बाद खेलना की अंग्रेजी क्या हुआ? प्ले। अब प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा प्लेइंग। और वह थक गया, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ही गॉट टायर्ड, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर है आज का, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, ऐसा करना उसके बस की बात नहीं, इस पेपर को हल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, सच बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप के सेंटेंस को देखिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिसका हम लोग ऐसे अनुवाद सब्जेक्ट वर्ब करके नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका इंग्लिश नहीं होता है, तो हमको फ्रेज का यूज करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे बस की बात एक वर्ड आया, बस की बात, ठीक है ना। तो अब देखिए बस की बात के लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं। देखिए टू बी, वंस कप ऑफ टी, इस बस की बात की अंग्रेजी होती है टू बी वंस कप ऑफ टी। ये एक फ्रेज है, क्या है? फ्रेज है, ठीक। अब इसी के यूज से हम लोग इसको अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद कैसे करेंगे? देखिए स्ट्रक्चर इसका पहले कैसे होगा? पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग ये जो टू बी लिखा है ना, ये वर्ब है, तो ये टू बी का मतलब होता है इज वाज ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इज या वाज का प्रयोग करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वंस, ठीक है। तो वंस नहीं लिखेंगे, ये वंस अभी बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कप ऑफ टी, ठीक। अब इसके बाद अगर और कुछ बचता है तो आप लिख देंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स जो भी अगर आगे आपको हैं तो लिख दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर वंस, ये वंस, ये देखिए तुम्हारे, ये पजेसिव है, क्या है? पजेसिव। तो जैसे तुम्हारे दिया तो तुम्हारे की अंग्रेजी योर,
उसके दिया है तो हिज, मतलब जो भी रहेगा ये वंस हट जाएगा, इसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी के जगह पे कोई पजेसिव आ जाएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पजेसिव, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब मान लीजिए इस हिसाब से हमको ट्रांसलेशन बनाना है, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए सब्जेक्ट क्या, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मतलब यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो यह की इंग्लिश हो जाएगी आपका इट, क्या हो जाएगी, इट। उसके बाद वर्ब इज, मतलब है, ठीक है। नहीं निगेटिव है तो नॉट, इट इज नॉट। अब तुम्हारे, तो तुम्हारे का इंग्लिश लिखेंगे योर, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, हो गया तुम्हारे, सॉरी यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब आगे क्या बचा, मुझे हराना, तो हराना टू डिफीट, डिफीट हो गया, फिर लिखेंगे मी। दूसरा देखिए, ऐसा करना उसके बस की बात नहीं है। देखिए अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, या हमने सब्जेक्ट लिखा है, हम चाहें तो सब्जेक्ट इसमें हम बना सकते हैं हराना को, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो हम यहाँ किसकी बात करें, हराने की, इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं इन्फिनेटिव का यूज करके, ठीक है। इसको देखिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे हराना, देखिए मुझे हराना तो हो जाएगा टू डिफीट मी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, टू डिफीट मी इज नॉट योर कप ऑफ टी। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे वैसे बने चाहे वैसे बने, ठीक है। उसी तरह से ऐसा करना उसके बस की बात नहीं है, ऐसा करना उसके बस की बात नहीं है। तो अब इसको टाले से कैसे करेंगे हम, देखिए पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ये देखिए तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम इसमें सब्जेक्ट को रूप में हम इस करना का यूज कर सकते हैं। करना यहाँ जिरंड है, क्या है, जिरंड, इसमें ना आया है, इसको हम जिरंड को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, आपको पहले तो पता होगा। तो इस हिसाब से बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसा करना, तो सब्जेक्ट हुआ डू, आईएनजी जोड़ दीजिए, डूइंग माने करना, ठीक है। ऐसा, ऐसा की इंग्लिश सो, डूइंग सो, इज नॉट, अब उसके की इंग्लिश हो जाएगी हिज कप ऑफ टी, ऐसे भी बना सकते हैं, डूइंग सो इज नॉट हिज कप ऑफ टी, ठीक। अगर हम चाहें तो इसको इट से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको इट से भी बना सकते हैं, तो इट से बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज नॉट हिज कप ऑफ टी डूइंग सो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जैसे बना लीजिए। तो मतलब कहने का है कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर वंस कप ऑफ टी, वंस यहाँ पजेसिव के रूप में रहेगा, जो पजेसिव रहेगा वो उसकी का यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद कोई भी अदर वर्ड बचता है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए वीडियो के लास्ट में सेंटेंस दिया गया, उसको आप बनाइए। देखिए तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर आज का। अब देखिए इस तरह का बहुत सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, तुम कौन होते हो मुझे डांटने वाले, वह कौन होता है डांटने वाला, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस आपने देखे होंगे कि तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाला, वह कौन होता है मुझे सलाह देने वाला, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस है, बहुत ईजी है। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम कौन होते हो मतलब तुम कौन हो, तुम कौन होते हो मतलब तुम कौन हो, वह कौन होता है मतलब वह कौन है। तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है, तो पहले हम लोग इंट्रोगेटिव यूज करेंगे हु, ठीक। क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है। अब तुम कौन होते हो इसको छोड़ दीजिए, पूछने वाले डाटे ये सब छोड़ दीजिए, केवल इतने का बनाइए, तुम कौन होते हो मतलब तुम कौन हो, तो हु, होते हो माने हो, तो हो की इंग्लिश हो जाएगी आर यू, तुम कौन होते हो या तुम कौन हो गया। अब ये क्या लिखा है, पूछने वाले, इसमें नहीं लगा, इसको इन्फिनेटिव बना दीजिए, टू आस्क, हु आर यू टू आस्क हो गया। अब रहता मुझे, तो आगे मी जोड़ दीजिए, वह कौन होता है मुझे डांटने वाला, तो मतलब वह कौन होता है वह कौन है, तो पहले इतने का बनाइए, तो हो जाएगा हु इज
ही हो गया। वह कौन होता है या वह कौन है। मुझे डांटने वाला था, डांटने, टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, मुझे की इंग्लिश मी हो गया। ठीक, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले, हु आर यू टू एडवाइज मी। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम ऐसे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, इसमें सेंटेंस आपको बहुत समझ में आए होंगे। ठीक, अगर समझ में आया तो फिर ये नीचे आपके लिए है सेंटेंस, इसको आप देखिए आप। ठीक, इसको आप जो हमने बताया है उसी को पढ़ करके आप इसको लगाइए, लगा करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए या प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और वीडियो आप पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।